तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कैम कोड। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा है और मैंने यहाँ लगा भी रखा है कि भाई ये क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। मींस मतलब बोर्ड्स के मैथ के पेपर में सीबीएसई के अंदर ये जो क्वेश्चंस है, खासकर इंटीग्रेशन के दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये आते कहाँ से। पर देखिए इतनी बात है कि ये बेस जो होता है वो एनसीईआरटी होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। और एक बात कहूँ तो आपको जो ये क्वेश्चन लिखे हुए ना, ये 6 मार्कर्स हैं। मतलब ये आपको, अगर आप इसे सही करते हैं तो आपको 6 मार्क्स देंगे और ये वो हैं जो आते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ रहे हैं। पर लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ और देखिए मैं आ रहा हूँ पीडीएफ पे। तो यार जहाँ तक मुझे पता है, ज़्यादातर लोग जो प्रेफर करते हैं वो फुल जो सॉल्व पेपर होते हैं उनको यूज़ करके अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शन पूरा कंप्लीट करते हैं। और लेकिन जो हमने प्रैक्टिस की थी अपने टाइम पे, वो हमने की थी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज से। बच्चे चैप्टर वाइज भी लेते हैं, पर लेकिन मेरा मानना है कि आप चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज भी लीजिए, क्योंकि टॉपिक वाइज से डिवाइड होते हैं टॉपिक, और जिसमें पता चलता है कि कौन से टॉपिक की ज़्यादा डिमांड है। मीन्स करने तो आपको सब होते हैं, पर लेकिन ये पता चलता है कि हाँ किसकी वेटेज कितनी है। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ये पीडीएफ, आप इसे देख लेना। इसमें एक से एक टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी से एक टॉपिक है, जितना भी सब की जो क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर के, सब कुछ है इसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले जो दे रखा है वो है चैप्टर नाम और चैप्टर का नंबर, ये आपको पता होगा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल से रखा है, और साथ में चैप्टर नंबर 7 है ये। तो अब ये देख लो यार, ये एनालाइज करने के लिए है कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन कौन से ईयर में कितने मार्क्स से पूछे गए हैं। तो यार यहाँ पे देख लेना, आप ग्राफ देख रहे हो, आराम से पढ़ लेना कि क्वेश्चन किस सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादातर जो सेक्शन पूछे जा रहा है वो आपके जा रहे हैं लार्ज क्वेश्चन टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन सेक्शन पूछे जा रहे हैं। और देखते हैं आगे क्या है। तो इसके अंदर आपको देखा है क्विक रिकैप, मतलब कि एक छोटा सा रिवीजन मार लो आप। इसमें सारी आइडेंटिटीज और फॉर्मूला सब है इसके अंदर। इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको। देखो सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, सारे मतलब कि कैसे सब्स्टिट्यूट करना, पार्शियल वाला भी है, सब कुछ एकदम। और फिर बाद में डिफरेंट टाइप को आइडेंटिटीज यूज़ करिए, क्वेश्चन रूट, पार्शियल फ्रैक्शन ये रहा। तो आप इस सबको देख लेना, ये सारे फॉर्मूले हैं। मतलब आपको एक बार केवल रीड आउट करने हैं, जैसे कि हम किसी पेपर में लिख लेते हैं ना, तो उससे बढ़िया ये आपको पूरा फॉर्मूले का वो दे रखा है, एकदम बुक छोटी सी। तो इसके बाद जो स्टार्ट होते हैं फॉर्मूले हैं ये, और ये एंड में स्टार्ट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इनकी खासियत ये है कि ये चैप्टर वाइज तो है ही, साथ में टॉपिक वाइज भी है। तो पहला जो है वो है इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके अंदर उन्होंने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे रखे हैं जो 1 मार्कर्स है। तो देख रहे हो आप, साथ में ईयर भी लिखे हुए हैं कि इस ईयर में क्वेश्चन लिखा हुआ आया हुआ है, और ये आप देख लेना साथ में। और ये लार्ज क्वेश्चन भी दे रखे हैं। उसके बाद में जो आते हैं दोबारा से इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। तो आप इन पे ध्यान देना, ये एनसीईआरटी का ही बेस है, पर लेकिन यहाँ कुछ ट्विस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाते। और 6 मार्कर्स ने भी एंट्री मार ली है, और साथ में पार्शियल फ्रैक्शन भी आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन आते जा रहे हैं, 6 मार्क्स के इतने बड़े क्वेश्चन है। मतलब कि इस चैप्टर के अंदर अकेले नहीं, शायद से 100 से ऊपर क्वेश्चन है और 150 से नीचे है। मतलब इस चैप्टर ने ही इतने बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ज़्यादा। और बाय पार्ट्स का भी क्वेश्चन देखो कितने, 1 मार्कर, 2 मार्कर, फिर 4 मार्कर, इन्होंने डिवाइड कर रखे, पहले 1 मार्कर, फिर 2 मार्कर, फिर 4 मार्कर, 6 मार्कर। तो ये सब कुछ आपका जितने क्वेश्चन है, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये आपके बाय पार्ट्स हैं। फिर बाद में आपने एक पढ़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रल। 2 टाइप के होते हैं, एक इंडेफिनेट और डेफिनेट। अब तक जो क्वेश्चन आ रहे थे वो आ रहे थे इंडेफिनेट के। अब जो ये डेफिनेट है, डेफिनेट के अंदर जो आपने पढ़ा हो लिमिट ऑफ सम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है। और मेरे टाइम पे मतलब लास्ट ईयर भी आया था, 6 मार्क्स का चॉइस के अंदर आता है। तो यार ये लिमिट ऑफ सम जो क्वेश्चन है, इनको भी देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे देखो ये कॉन्टिन्यूस वे में पूछे गए हैं एक साथ। तो ये लिमिट ऑफ सम का बंच था। अब यहाँ पे आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अभी ये 1 मार्कर है, इसके अंदर क्या होता है, हमें वही लिमिट्स पुट करनी होती है सिंपल सॉल्व करके। और अब देख लो आप, ये सब इसमें 4 मार्कर भी आएंगे, 1 मार्कर भी है। और साथ में अब जो चालू आते हैं वो आते हैं जो होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, आपको पता होगा। तो आपने ये वाला क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन 140 नंबर वाला, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और 141 दोनों सेम क्वेश्चन है, बस लेकिन अंतर क्या है, जो उसका डिनोमिनेटर है उसके अंदर चेंज कर दिया, 9 और 16 को स्प्लिट कर दिया। जो इसका मेथड है वो तो सेम रहेगा, पर लेकिन इनके डिजिट्स अलग अलग हुई। मतलब यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और देखो वो 2018 में और 2014 फॉरेन में। और हाँ भाई, कभी तुम चीज़ सोच के ना जाओ कि फॉरेन क्वेश्चन नहीं आते, फॉरेन क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। और लास्ट ईयर मेरे पेपर में फॉरेन क्वेश्चन आया था जो मैं नहीं करके गया था, और मेरे 6 मार्क्स पूरे गए थे।
और वो क्वेश्चन था AOD का। मैं AOD का भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था, इसलिए मेरे 6 मार्क्स कट गए उसके अंदर ही पूरे। तो कोई बात नहीं, अब अपना टाइम तो गया, अब आपका टाइम है, आप अच्छा करो। और ये देखो सारे NCERT की है, बेस NCERT है, पर लेकिन जो क्वेश्चन है वो ये मॉडिफाई करके पूछते रहते हैं। अब देखना नीचे यहाँ पे जो मोड वाला क्वेश्चन है ये NCERT एग्जाम्पल है ना, मोड वाला NCERT एग्जाम्पल है। अब ये जो क्वेश्चन है 157 अब तक का सबसे हार्डेस्ट बोलूँ तो बोर्ड 2015 का ही था, और जिसके अंदर क्वेश्चन ऐसे थे जो हिल नहीं पा रहे थे मैथ के अंदर। तो इसको तो आप ट्राई कर लेना भाई एक बारी। और जो मेरा क्वेश्चन था जो आया था वो भी 2015 का ही आया था फॉरन से, तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी वो पूछा जाएगा, पर लेकिन वो पूछा गया। तो आप ऐसा मत करना ही कोई क्वेश्चन छोड़ दिया। इसके अंदर मैं लिख रखे कि NCERT क्वेश्चन ये वाला है, एग्जाम्पल 35 है, ये इसलिए 26 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 35। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, सेम ये इनका बेस सेम है, पर लेकिन थोड़ी ना इनके दिखने का तरीका है और जो वो है अलग अलग, मतलब इनके एक्सप्रेशन हमें खोलने पड़ेंगे और वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। और साथ में इसके आपको मैं दे रहा हूँ आंसर, तो आप आंसर से टैली भी कर लेना, डिटेल सॉल्यूशन है एकदम, और जो दिखा रखा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो इनकी हेल्प लेके आप सॉल्व कर सकते हो और आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो ये पूरे PDF है जो इसकी आंसर किया गया, आप देख लेना आंसर की है पूरी। तो आराम से देखो, आराम से करो क्वेश्चन। ये करीब 150 के या 160 के करीब है। तो छोड़ना ही मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार अगर आपको और भी चैप्टर चाहिए, कोई हो आपको चैप्टर जो आपको पता हो कि हाँ इसकी आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उसको बताइए कमेंट में, मैं आपको उसे PDF पक्का दूंगा प्रीवियस क्वेश्चन की, ऐसी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वाली, साथ में आंसर भी। और बाकी मैं फिर जी का मॉड्यूल डाल रहा हूँ, अगर आप जी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से भी उस मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो प्लीज़ यार अगर आप पसंद आ रहा हो कंटेंट तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।